सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बॉटनी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत रूट्स यानी जड़ों के बारे में बात करेंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी। अब बात करते हैं कि ये आकारिकी या मॉर्फोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले देखिए, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पेड़ पौधे के अंदर जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती है, फूल होते हैं और फल होता है। तो इन पांचों चीजों के बारे में उनके रूप और गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहलाता है। हम जड़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, तने के बारे में भी पढ़ेंगे, पत्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे, फूलों के बारे में भी पढ़ेंगे और फलों के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात करें जड़ों के बारे में, तो जड़ पौधों का वह भाग है जो जमीन के अंदर रहकर पौधों के लिए जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। वह पौधों को जमीन पर स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। आप सभी को पता है कि पौधों और पेड़ों की जड़ जमीन के अंदर होती हैं और उस जमीन के अंदर वो क्या करती है? जड़ें पानी को और खनिज लवणों का अवशोषण करती है और उनका अवशोषण करके उस पानी और खनिज लवण को पेड़ के तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाती हैं। और जब वो पत्तियों तक पहुंच जाती है तो उस पानी और खनिज लवणों का फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा पत्तियां भोजन बना के पूरे पेड़ को ग्रो करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से जड़ क्या करती है? जल और खनिज लवणों का जमीन के अंदर से अवशोषण करती है और पेड़ को जमीन पर एक जगह पर स्थिर बनाए रखती है। अगर जड़ नहीं होगी तो पेड़ गिर जाएगा। जड़ें मजबूत होनी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक गवर्नमेंट जॉब में जल्दी से जल्दी हो, तो आपका जो बेसिक है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप अपना बेसिक भी अच्छा करना चाहते हैं तो भी हमारी वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि हम इस प्रकार से करवा रहे हैं कि आप 10th लेवल से लेकर बिल्कुल बेसिक एग्जाम से लेकर एकदम टॉप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की तैयारी यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट, जड़ पौधों का अवरोही यानी डिसेंडिंग भाग है। आपने पढ़ा होगा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ये सब चीजें आपने मैथ्स के अंदर पढ़ी होगी जब आप सेकंड थर्ड क्लास में थे। अब ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है ऊपर की ओर चढ़ना और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है नीचे की तरफ बढ़ना। तो अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर है ऊपर से नीचे की तरफ जाना और जड़ का भी यही काम है। जड़ जमीन के ऊपर जो बीज डाला जाता है उससे निकलकर जमीन के अंदर नीचे तक जाती है। तो जड़ पौधों का कौन सा भाग है? अवरोही यानी डिसेंडिंग भाग है। नेक्स्ट, जड़ मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर बीज के अंदर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जड़ कहां से विकसित होती है? मूलांकुर से विकसित होती है। नेक्स्ट, जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। किससे दूर करती है? प्रकाश से दूर। लाइट से दूर कैसे जाएगी? जमीन में नीचे की तरफ जाएगी तो लाइट से दूर, और तना ऊपर की तरफ यानी प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, जबकि जड़ प्रकाश से दूर जमीन के अंदर वृद्धि करती है। नेक्स्ट, जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। मूसला जड़ें
द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। आप सभी को पता है द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जिनके बीज में दो पत्र पाए जाते हों, उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, आप हमारी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं, वो है सरसों, चना, आम, नीम आदि। ये सभी पौधे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं और इनके अंदर मूसला जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट, मूसला जड़ों का रूपांतरण होकर वो क्या बन जाती हैं, गाजर, सलगम, चुकंदर, मूली। कहने का अभिप्राय यह है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा गाजर किसका रूपांतरण रूप है, तो जड़ का रूपांतरण रूप है। क्वेश्चन आएगा कि गाजर निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी फल। तो आपका आंसर होगा ए जड़। इसी तरह से सलगम भी एक जड़ है, चुकंदर भी जड़ होती है और मूली भी जड़ होती है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिटियस रूट के बारे में। वैसी जड़ें जो मूलांकुर के अलावा पौधों के अन्य भाग, तना, पत्ती आदि से निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। ये किस में पाई जाती है, मक्का और गेहूं में पाई जाती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।